हेलो बच्चों, हम ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अ, ब और स अ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं। लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। वे द को 10% लाभ के लिए प्रवेश देते हैं। नया साझेदार द है। द को प्रवेश दे रहे हैं और अपने लाभ का 10% हिस्सा उसको देंगे। नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन में कैसे हमको नया लाभ विभाजन अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पुराना अनुपात। पुराना अनुपात उनका क्या क्या दिया है। पुराना अनुपात है अ, ब और स का 3:2:1। ये उनका पुराना अनुपात है। यहाँ पे क्वेश्चन हमको वही कंडीशन से बनाना है जब पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात पूर्ववत रखना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको सबसे पहले फर्म का कुल हिस्सा एक मान लेना है। नया साझेदार का हिस्सा, नया साझेदार यहाँ पे आ रहा है द, नए साझेदार का हिस्सा यहाँ पे दिया है 10%। 10% का मतलब होता है 10/100 और 10/100 को हम ये एक जीरो हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1/10। तो नया साझेदार आया है 1/10 भाग के लिए। अब हमको निकालना है शेष भाग। शेष भाग हम कैसे निकालते हैं? कुल हिस्सा में नया साझेदार के हिस्से को घटाकर एक में हम घटाएंगे 1/10 को, तो ये आ जाएगा 9/10। ये लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम के बाद 9/10 ही आएगा। अब फिर से वही काम करेंगे, अपना गुणा कर करके नया अनुपात निकालते जाएंगे। पुराना साझेदार जो है उनके पुराने अनुपात में गुणा करेंगे। पुराना साझेदार यहाँ पे है अ का नया अनुपात। अ का पुराना अनुपात है 3 और 2 5 और 1 6। 3/6, 2/6, 1/6। तो 3/6 अ का है। इसमें गुणा करेंगे शेष हिस्सा। शेष हिस्सा हमारा निकला 9/10। 9/10 को गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3 नियम 27, 10 छक्के 60। और छोटा हो जाएगा ये अगर छोटा करेंगे तो। इसको 3 से काटेंगे तो 3 नियम 27 और ये 3 दूनी 6, ये 20 आएगा, 9/20। उसके बाद ब का नया अनुपात। ब का पुराना अनुपात जितना दिया उसको लिखेंगे, उसमें गुणा करेंगे शेष हिस्सा। ब का पुराना अनुपात है 2/6। 2 का अनुपात है मतलब 2/6। 2/6 गुणा करेंगे शेष हिस्सा हमारा निकला 9/10। 9 दूनी 18, 10 छक्के 60, ये भी छोटा हो जाएगा। 3 छक्के 18, 3 दूनी 6 और ये 0, 3 से कट जाएगा दोनों। ब के बाद हम निकालेंगे स का नया अनुपात। स का नया अनुपात निकालेंगे। स का पुराना अनुपात है 1/6। गुणा करेंगे शेष हिस्सा। शेष हिस्सा हमारा निकला 9/10। 9 एकम 9 और 10 छक्के 60, फिर छोटा हो जाएगा ये। 3 तिया 9 और 3 को 20 टाइम पढ़ेंगे हम तो 60 आएगा। तो हमने तीनों पुराने साझेदार का नया अनुपात निकाल लिया। नया साझेदार का नया अनुपात वही होता है वो जितना हिस्सा के लिए आया। द का नया अनुपात उसका वही होता है, मतलब नया साझेदार का हिस्सा यहाँ पे 10/100 छोटा किए तो 1/10, ये उसका नया अनुपात आया। अब इस नए अनुपात में देखो, इसके नीचे 20 है, अ का नया अनुपात 20, ब का नया अनुपात नीचे 20, स का नया अनुपात इसके भी नीचे 20 है, पर द के नए अनुपात में नीचे 10 है। तो हमको तीनों हर के जैसा इसको भी लाना है। तो कोई ऐसी संख्या सोचेंगे हम जिसका गुणा करेंगे तो नीचे 20 आ जाए। 10 का कोई ऐसी संख्या से गुणा करेंगे तो 20 आ जाए, तो वो होगा 2। 2 से गुणा करेंगे तो नीचे 20 आ जाएगा। जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या से ऊपर भी गुणा किया जाता है। तो 2 एकम 2 और 2 दहम 20, ये हमारा नया अनुपात आ गया। अतः नया अनुपात, अ का नया अनुपात हमने निकाला 9/20, ब का नया अनुपात हमने निकाला 6/20,
उसके बाद स का नया अनुपात हमने निकाला 3/20 और द का नया अनुपात 2/20। इसको एक बार और लिखेंगे 9:6:3:2। ये उनका नया अनुपात होगा, ये फाइनल आंसर होगा। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, ये हमने अभी बनाया 4था नंबर। 5वां नंबर बना के देखते हैं। पांचवा नंबर में दिया है अ, ब, स और द जो लाभ हानि का विभाजन क्रमशः 36:24:20:20 के अनुपात में करते हैं, साझेदारी में है। यह 20% हिस्से के लिए साझेदारी में शामिल होता है। नया साझेदार का नाम है यह और वो 20% हिस्सा के लिए साझेदारी में शामिल होता है। 20% हिस्सा के लिए आया। अ, ब, स और द भविष्य में आपस में लाभ का विभाजन 3/10 अनुपात 4/10 अनुपात 2/10 अनुपात 1/10 के अनुपात में करेंगे। यह के प्रवेश के बाद नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ पे पुराना अनुपात हम मानेंगे 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 को, क्योंकि 36:24:20:20 ये उनका ज़्यादा पुराना अनुपात हो गया है, तो इसको हम ध्यान नहीं देंगे। अभी करेंट में वो लोग 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10 के अनुपात में बांटते थे, तो यही उनका पुराना अनुपात होगा। इसको हम पुराना अनुपात मान के बनाएंगे। तो फिर देखते हैं फिर क्वेश्चन कैसे बनता है। उनका पुराना अनुपात अ, ब, स और द 4 पुराने साझेदार हैं। उनका अनुपात है 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। ये उनका पुराना अनुपात है। जो पहले वाले लाइन में दिया है 36, 24, 20 और 20 वो ज़्यादा पुराना हो गया। करंट में अभी वो लोग इस अनुपात में बांटते थे, तो इनको हम मानेंगे पुराना अनुपात। फिर वही पुराना अपना कुल हिस्सा 1 मानेंगे। माना फर्म का कुल लाभ 1 मानते हैं हमेशा। नया साझेदार का हिस्सा नया साझेदार 20% के लिए आया है। 20% का मतलब होता है 20/100। इसको और छोटा करेंगे तो 20 एकम 20 पंचे छोटा हो जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे 1/5। नया साझेदार का हिस्सा है 1/5, तो शेष हिस्सा हम निकालेंगे। शेष हिस्सा निकलता है कुल हिस्सा में, कुल लाभ में नए साझेदार के हिस्से को माइनस करके। कुल लाभ हमारा है 1, माइनस करेंगे नए साझेदार का हिस्सा 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5। शेष हिस्सा हमारा निकला 4/5। अब पुराने अनुपात में गुणा कर करके निकालते जाएंगे। अ का नया अनुपात हम निकाल रहे हैं। पुराने अनुपात में शेष हिस्सा को गुणा करके निकालते जाएंगे। पुराना अनुपात उसका दिया है 3/10, गुणा करेंगे शेष हिस्सा 4/5। तीन चौक 12, 5 5 दाम 50। अगर ये और छोटा होता है तो छोटा करते जाएंगे। ये हो जाएगा 6/25। 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 पच्चीस 50। उसके बाद ब का नया अनुपात निकालेंगे। ब का नया अनुपात कैसे निकलेगा? पुराना अनुपात में शेष हिस्सा को गुणा करके। पुराना अनुपात इसका दिया है 4/10, गुणा करेंगे शेष हिस्सा हमने निकाला 4/5। 4 चौक 16, 5 दाम 50। फिर से ये छोटा हो जाएगा, ये जाएगा 8 बार में और ये 25 बार में, तो ये 8/25। स का नया अनुपात निकालेंगे। पुराने अनुपात में शेष हिस्सा को गुणा करके। स का पुराना अनुपात है 2/10, गुणा करेंगे शेष हिस्सा 4/5, ये आएगा 8/5 दाम 50। फिर ये छोटा हो जाएगा 4/25। 2 से काटेंगे। द का नया अनुपात निकालेंगे। द का पुराना अनुपात में शेष हिस्सा गुणा करेंगे। फिर से 1/10 में गुणा करेंगे 4/5, तो ये आ जाएगा 4/50। और छोटा करेंगे इसको
2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 25 सम 50, तो ये 2/25। उसके बाद यह का नया अनुपात निकालेंगे। यह नया साझेदार है, नया अनुपात, ये जितना हिस्सा के लिए आया वही उसका नया अनुपात होता है। 1/5 हिस्सा के लिए आया है, 1/5 इसका नया अनुपात होगा, या फिर गुणा करके हमको सेम करना होगा सबको। अ का नया अनुपात नीचे 25 है, ब का नया अनुपात नीचे 25 है, स का नया अनुपात नीचे 25 है, द के में भी नीचे 25 है। नीचे मतलब हर में 25 है, सबके में। य के नए अनुपात में नीचे 5 है, तो इसी को हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमको कोई ऐसी संख्या सोचना पड़ेगा जिससे हम 5 को गुणा करें तो 25 आना चाहिए। तो 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा नीचे। जिस संख्या से नीचे गुणा होता है उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 5/25। अब सबके नीचे सेम सेम आ गया, अतः नया अनुपात हमारा, नया अनुपात अ का नया अनुपात है 6/25 अनुपात ब का नया अनुपात 8/25 अनुपात स का नया अनुपात 4/25 अनुपात द का नया अनुपात 2/25 और यह का नया अनुपात 5/25। अतः ये 6:8:4:2:5 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे बनेगा ये। परसेंट में अगर नया साझेदार का हिस्सा दिया है तो, और ये पुराने साझेदार के पुराने अनुपात सेम रहेंगे, उस कंडीशन से हम बना रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता है, फर्म का कुल लाभ 1 मानना होता है। नया साझेदार के हिस्से को इस कुल लाभ में घटाकर शेष हिस्सा निकाला जाता है। कुल हिस्सा माइनस किए नए साझेदार का हिस्सा 1/5, तो शेष हिस्सा हमारा निकल गया। शेष हिस्सा में गुणा कर करके नए अनुपात निकालते जाते हैं। तो ये ऐसे बनेगा। वीडियोज़ आपको पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हम कोशिश करते हैं वो क्वेश्चन आपको समझा पाएँ इजी तरीके से। थैंक यू सो मच।